नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। चलिए फटाफट कल के लिए निफ्टी की तैयारी करते हैं। आज का एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी होने वाला है क्योंकि हम एक क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान बनाने जा रहे हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले कल क्या हुआ? याद है हमने साफ साफ बात की थी कि 24,600 ये एक बहुत मजबूत दीवार की तरह है। क्यों? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है और पिछले हफ्ते भी मार्केट यहीं से पलटा था। और हुआ क्या? एग्जैक्टली वही हुआ। हमारा प्रिडिक्शन बिल्कुल सीधा था। मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगा और रिजल्ट आपके सामने है। मार्केट ने उस लेवल को पार करने की हिम्मत ही नहीं की और हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ है, बेचने वाले यानी सेलर्स अभी भी गेम में हैं। अच्छा, तो अब आगे क्या? आज की क्लोजिंग के बाद मार्केट का ढांचा कैसा दिख रहा है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तभी हम कल के लिए एक सॉलिड प्लान बना पाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, मार्केट ना लगातार लोअर हाईज बना रहा है। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में, जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है वो अपने पिछले हाई को पार नहीं कर पा रहा। और ये एक छोटी मोटी कमजोरी का साफ संकेत है। मतलब स्ट्रक्चर अभी साइडवेज से बेरिश है। या तो मार्केट एक रेंज में फंसा है या फिर नीचे जाने की तैयारी में है। तो चलिए अब उन सबसे जरूरी लेवल्स की बात करते हैं जहां कल असली जंग छिड़ने वाली है, बायर्स और सेलर्स के बीच। यही लेवल्स हमारे कल के ट्रेडिंग प्लान का बेस बनेंगे। तो इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। ऊपर की तरफ 24,450 से लेकर 24,500 का एरिया एक मजबूत छत का काम करेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे की तरफ पहला सपोर्ट, पहला फर्श है 24,350 पर। अगर ये टूट गया तो फिर मार्केट सीधा 24,250 पर रुकने की कोशिश करेगा, जो कि एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि पिछली बार बायर्स यहीं से एक्टिव हुए थे। ठीक है जी, लेवल्स हमें पता चल गए। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, कल ट्रेड कैसे करना है। देखिए, हमारे पास दो बिल्कुल क्लियर प्लान हैं, एक मंदी के लिए और एक तेजी के लिए। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंदी के ट्रेड की, यानी बेचने की। अगर मार्केट 24,350 के लेवल को तोड़कर उसके नीचे टिकता है तो हम एक सेल ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 24,450 का और हमारा पहला टारगेट होगा 24,250 और दूसरा 24,150। अब आते हैं तेजी के ट्रेड पर। खरीदने का ट्रेड हम तभी लेंगे जब मार्केट 24,500 के ऊपर मजबूती से निकले। उस केस में स्टॉप लॉस होगा 24,380 का और टारगेट्स होंगे 24,650 और 24,750। बिल्कुल क्लियर है ना? तो अब सवाल यह है कि किस तरफ का पलड़ा भारी है। अभी के डेटा और स्ट्रक्चर को देखें तो मंदी के सेटअप की प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना करीब 65% है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, हम संभावना पर नहीं, कंफर्मेशन पर ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब ये 65% बेरिश क्यों लग रहा है? इसके पीछे दो सिंपल लॉजिक हैं। पहला, मार्केट को एक बड़े रेजिस्टेंस से अभी अभी रिजेक्शन मिला है, जैसा हमने शुरू में बात की। और दूसरा, ऊपर जाने का जो जोश होता है ना, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं, वो अभी मार्केट में काफी कमजोर दिख रहा है। देखिए, प्लान तो हमारे पास है, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ प्लान से काम नहीं चलता। डिसिप्लिन और कुछ बहुत जरूरी नियम, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जरा उन पर भी बात कर लेते हैं। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं, इनको हमेशा याद रखना है। नंबर 1, अगर मार्केट एक छोटी सी रेंज में साइडवेज हो जाए तो हाथ पर हाथ रखकर बैठना बेहतर है, उस दिन ट्रेड मत कीजिए। नंबर 2, फेक ब्रेकआउट से बचिए। अगर कोई ब्रेकआउट हो तो एकदम से कूद मत पड़िए, थोड़ा सब्र रखिए, कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए। और नंबर 3, जो कि सबसे जरूरी है, हमेशा अपना रिस्क मैनेज कीजिए। याद रखिए, हमारा काम हर ट्रेड लेना नहीं, हमारा काम है अपने कैपिटल को बचाना। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस और ट्रेडिंग प्लान कल के लिए। अब हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, कल मार्केट सपोर्ट तोड़कर नीचे जाएगा यानी ब्रेकडाउन देगा, या फिर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बाउंस करेगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर ऐसा ही सीधा सपाट नो नॉनसेंस एनालिसिस रोज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आखिर में एक जरूरी बात, ये सारी बातें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। चलिए मिलते हैं कल।